अनुपमा सीरियल से रिलेटेड न्यूज लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्या सिग्नेचर कर दिया राही ने और जिस पे किसी का ध्यान नहीं गया है। तो ऑर्गेनाइजर यहाँ पे राही को किस चीज़ में फंसाने वाले हैं और कैसे फंस के रह जाएगी राही, इस पे भी बात करेंगे इस वीडियो में। और जानेंगे कि क्या कुछ होने वाला है इस डांस कॉम्पिटिशन के फिनाले में और किस तरीके से प्रॉब्लम फेस करते हुए दिखेगी आपको राही। क्योंकि हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि कुछ ऑर्गेनाइजर जो हैं ताल से ताल मिला कॉम्पिटिशन के, वो पहुँचे राही के घर और राही के घर पहुँच उसने जो कराया उस पर भी नज़र डालेंगे। हमने रिसेंट एपिसोड में देखा जहां से अनुपमा की टीम डांस रानी जो है वो मुंबई से निकल चुकी है अहमदाबाद के लिए, जिसमें थोड़ा सा ब्रेकडाउन हुआ अनुपमा का, लेकिन उसने फिर अपने आप को संभाला और संभाल कर फिर वो अपने राह पर आगे चल पड़ी है अहमदाबाद के लिए। और अहमदाबाद आने की देरी है कि अनुपमा के साथ फिर से वही सारी चीज़ें पुरानी होगी। जहाँ कृष्ण कुंज में तैयारी करते हुए दिख रहे हैं तोसू, और तोसू के साथ साथ आपको बाबूजी और किंजल दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं पे पराग जो है वो पूरी कोशिश करना चाह रहे हैं कि अपनी बेटी मतलब राही को जिताने के लिए, जिसके लिए उसने अगले पूजा भी रखी है मंदिर में, जो कि आने वाले एपिसोड में आपको दिखाएगा भी। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद आखिरकार एक और ट्विस्ट क्या लाने वाले हैं मेकर्स? क्यों ऑर्गेनाइजर गए हैं किसके पास? तो राही के पास। और राही के पास उसने कौन सा वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया जिसको ना प्रेम ने पढ़ा ना राही ने पढ़ा? क्या है उस कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिसी, उस पर बात करेंगे इस वीडियो में। और कहीं राही ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद कहीं फंस तो नहीं जाएगी, और फंसेगी तो किस तरीके से फंसेगी, इस पे भी बात करेंगे। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि जैसे ही वहाँ कोठारी भवन ये सारी चीज़ बातचीत हो ही रही थी कि पराग क्यों गया मुंबई, तभी वहाँ पे पहुँचते हैं कौन? तो डांस ऑर्गेनाइजर के कुछ लोग, जिसमें से एक पहुँचा था अनुपमा के पास भी वाइल्ड कार्ड की एंट्री किया वो लेटर लेकर। लेकिन यहाँ पे पहुँचे इससे पहले कि राही उनसे कुछ बात करती, प्रेम ने खुलकर उस चीज़ को निकालना चाहा जो चीज़ अनुपमा के सर पे पड़ी हुई थी। अनुपमा के सर से एक और जो केस था, एक और जो एक तरह से क्या कर सकते हैं उसको, मतलब एक जो अपराध का एक और डाल दिया था कि अनुपमा ने ही ये चीज़ फैलाई कि माँ और बेटी का ये रिश्ता उसने ही ऑर्गेनाइजर को बताया। तो प्रेम ने पूरी कोशिश की वहाँ पे ऑर्गेनाइजर से पूछने की कि आप लोगों की कैसी हिम्मत हो गई कि माँ और बेटी का ये रिश्ता आप लोगों ने स्टेज पर सबके सामने रखा। वहीं पे ऑर्गेनाइजर जो थे इसी ने तो वो चीज़ बताई थी, लेकिन इन्होंने अपने सर से नहीं दूसरे के सर पे ये ठीकरा फोड़ना चाहा और उन्होंने बात को घुमानी चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद ऑर्गेनाइजर ने एक लेटर दिया राही को और राही ने उस लेटर पे सिग्नेचर किया। और राही के सिग्नेचर करते वक्त किसी ने नोटिस नहीं किया कि आखिरकार उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है। आगे जाके ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से बदलता है और किस तरीके से इसके लिए ब्लैकमेल किया जाता है, ये तो आपको वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर मेकर्स ने आपको ये क्लिप काट के दिखाया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट पे राही सिग्नेचर कर रही है, तो इस सिग्नेचर का कुछ ना कुछ प्रभाव आगे जाके आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और बताएं कि आखिरकार क्या हो सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट में, और उस कॉन्ट्रैक्ट को सिग्नेचर करके कहीं राही फंसने तो नहीं वाली है। इसके पे भी जो भी आपके विचार हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।